0 डिग्री की हमने बात की। 0 डिग्री कोण कब बनता है बताओ? 1 घंटे में कितनी बार बोलो? एक बार। 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में या फिर एक दिन में कितनी बार? 22 बार। क्यों बनता है? इसका कारण क्या है? 11 बार ही क्यों बना? 12 बार बनना चाहिए था, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे के बीच में केवल एक बार बनता है। कितने बजे? 12 बजे। जिस फिक्स समय पर कोई भी एंगल बन रहा है, उस फिक्स समय के आसपास वाले जो घंटे होंगे उनमें एक कम बार बनेगा। जैसे फिक्स समय 12 बजे बन रहा था, 12 से पहले कौन है? 11, और 12 के बाद में कौन है? 1। तो इनके बीच में बनना तो कितनी बार चाहिए? 2 बार, लेकिन एक कम बार बनता है, यानी केवल कितनी बार बनता है? 1 बार। जो भी एंगल, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो, चाहे 0 डिग्री हो, कोई सा भी कोण यदि फिक्स समय पर बन रहा है, जैसे 3 बजे का समय, 9 बजे का समय, 6 बजे का, 8 बजे का, कोई भी समय पर, तो उस समय के आसपास वाले जो घंटे होंगे उनमें एक बार कम बनेगा। क्लियर है? फिक्स समय पर बनेगा तो उनमें एक बार कम बनेगा आसपास वाले घंटों में। ठीक है, चलो। टाइम के लिए इसमें हमने क्या किया था? अगर आपको समय पूछा जाए किस समय बनेगा, तो समय के लिए क्या करना है? 60/11 गुणा फर्स्ट टाइम। यही करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया, बताओ 3 से 4 बजे के बीच 0 डिग्री कोण कब बनता है? निकाल सकते हो। फर्स्ट टाइम की वैल्यू क्या है? 3। एंगल आवर की वैल्यू 0। एंगल आवर कितना? मुझे बताओ 60/11 बोलो, गुणा कितने से? 3 से। 6 या 18, 180/11। कितने बजकर हो रहे होंगे ये मिनट? कितने बजे से कितने बजे के बीच में? 3 से 4। तो 4 बजे के बाद का तो 4 से 5 के बीच में आ जाएगा। तो कितने बजकर हो रहे हैं? 3 बजकर। कितने मिनट हो रहे हैं? देखो 11 से भाग दो, 11 एकम 11, बचा 7, 7 के आगे 0 लिया 70, 70 में भाग दोगे 11 छिगी 66, बचा कितना? 4, नीचे लिख दिया 11। इतने मिनट पर जो है वो 0 डिग्री एंगल बनेगा। सही है? 3:16 से 4/11 मिनट पर 0 डिग्री कोण बनेगा। ये हम पढ़ चुके थे। अब देखो इसके आगे, अगर पूछा जाए 180 डिग्री कोण, 180 डिग्री कोण कब बनेगा बताओ? पूरा कोण कितना बनता है? ये 360 बनता है क्या? तो जब ऐसे सामने आमने सामने घड़ी की सुई होंगी तभी बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ या ना? मुझे बताओ, एक सुई 12 पे और दूसरी सुई 6 पे, बोलो समय कितना हो रहा है? 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं। 6 बजे फिक्स घड़ी की सुई में 12:30 बजेंगे। फिक्स 6 पर और फिक्स 12 पर हो सकती है क्या? छोटी बड़ी कोई भी हो भले, मुझे बताओ आप ही। बड़ी छोटी फिक्स 12 पर कौन सी होगी? 12:30 बजे। 12 पे फिक्स है और एक 6 पे फिक्स है, तो फिक्स 6 ही बजेंगे या नहीं बजेंगे? अगर ये वाली सुई घंटे की होती तो ये वाली सुई जो है 6 पर होती, लेकिन ये 12 के आधे आगे होती, तभी तो 12:30 बजते। ऐसे होती या नहीं होती तभी 12:30 बजते या नहीं बजते? ये फिक्स 12 पे होने का मतलब क्या है कि ये वाली सुई जो है ये मिनट वाली है और ये वाली कौन सी है? घंटे वाली, तभी तो 6 बजे का समय होगा। आया ना? अब बड़ी छोटी का इसमें क्या रहा? कुछ ही नहीं। मुझे बताओ, जब ये 12 पे ये 6 पे, बोलो कितने घंटे का अंतर है? अरे कितने घंटे का? 6 घंटे का। अच्छा, इधर से देखा जाए तो भी अंतर कितने का? 6 घंटे का। सही है? 6 घंटे का अंतराल है, तो एंगल आवर की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 6। यही तो लेते हैं अपन। जितना कोण पूछा जाए उसमें 30 से डिवाइड करेंगे, यानी 180 पूछ रहा है तो 180 को डिवाइड करेंगे 30 से, बोलो कितना आएगा? वही 6 घंटे का अंतर आएगा। निकाल सकते हो। अच्छा, तो टाइम के लिए तो फॉर्मूला आपके पास बन गया 60/11 गुणा आपके पास फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम में प्लस माइनस कितना करोगे? 6। अच्छा, कई के अब कंफ्यूजन ये होगा प्लस कब करें और माइनस कब करें, है या नहीं है? 5 तक का जब समय दे रखा है, क्या 5 में से 6 घटाया जा सकता है क्या? माइनस में वैल्यू मिलेगी, टाइम माइनस में होता नहीं है। तो 5 तक का जब समय होता है तब तो आप जोड़ देंगे, और 7 में से 6 घटाया जा सकता है, इसलिए 7 से ऊपर का टाइम होगा तब घटा देंगे। या फिर जैसे भी आप करना चाहो, जोड़ के करना चाहो तो जोड़ के कर लो, घटा के करो तो घटा के कर लो। फर्क ये पड़ेगा कि समय जो होता है इस घड़ी पर टोटल समय कितना होता है? 12। माइनस में समय हो सकता है क्या?
समय की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उसके अंदर कितना जोड़ देना है? 12। और अगर समय की वैल्यू 12 से ज्यादा आ जाए तो उसमें से 12 घटा देना है। बस जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस वाला साइन काम में लो चाहे माइनस वाला। करके देख रहे हैं अभी एक क्वेश्चन, ऐसा ही टेंशन मत लो। चलो अच्छा, मुझे बताओ बनेगा कितनी बार? तो ये भी एंगल जो बनेगा वो फिक्स समय पर उतनी बार बनेगा जितनी बार 0 डिग्री बन रहा था। मुझे बताओ 0 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में बोलो कितनी बार? लेकिन ये 12 घंटे में 11 बार ही क्यों बनेगा पता है क्या? वो वाला एंगल 0 डिग्री तो 12 बजे फिक्स बन रहा था, इसलिए 11 से 1 के बीच में केवल एक बार बना, क्योंकि जहां फिक्स समय पर बनता है उसके आसपास वाले घंटों में एक बार कम बनता है। तो यहां फिक्स समय कितने बजे बन रहा है? तो इसके आसपास कौन है? 5 और 7, इनके बीच में केवल कितनी बार बनेगा? एक बार। कितने बजे? 6 बजे। उधर वहां पे 11 से 12 में बनेगा एक बार, 12 से 1 में भी बनेगा एक बार। 0 डिग्री नहीं बन रहा था वहां पे, लेकिन 180 डिग्री बनेगा। समझ में आएगा क्यों बनेगा? पता है क्या? ऐसे भी तो कभी ना कभी घड़ी की सुई होगी, नहीं होगी क्या? और आमने सामने होंगी तो 6 घंटे का अंतर होगा। ऐसे कब होंगी? जब 5 बजने में कुछ मिनट होंगे, बोलो हाँ या ना? तो 5 बजने में कुछ मिनट होंगे, तब 12 के आसपास ये पहुंचेगी, तब 180 बनेगा। तो 180 वाला 11 से 1 के बीच में तो बनेगा, लेकिन 5 से 7 के बीच में एक ही बार बनेगा। कितने बजे? 6 बजे। ये याद रखो आप तो केवल कि फिक्स समय पर यदि एंगल बनता है तो उसके आसपास वाले घंटों में केवल एक बार बनेगा, या फिर ये बोला जा सकता है जितनी बार बनता है उससे एक कम बार बनेगा। बनता तो 1 घंटे में एक बार है, यहां एक बार बनेगा, यहां एक बार बनेगा, लेकिन यहां बनना 2 बार चाहिए, बनता केवल कितनी बार है? एक बार। समझ में आ गई? मुझे बताओ कितने से कितने बजे? 5 से 7। कितने बजे बनता है फिक्स? 6 बजे। तभी कितनी बार बनता है? 11 बार। तो मुझे बताओ एक दिन में कितनी बार? वही 22 बार बनेगा या नहीं बनेगा? आया ना? चलो अब देखो टाइम की वैल्यू इसमें जैसे आपके पास दिया, बताओ 4 से 5 बजे के बीच 180 डिग्री कोण कब बनता है? अच्छा बोल क्या क्या सकते हैं 180 को? पता है क्या? 180 का मतलब ये इधर होगी, ये इधर होगी, विपरीत दिशा में होंगी क्या? तो 180 का मतलब ये भी पूछ सकता है आपको विपरीत दिशा में किस समय होंगी, और विपरीत दिशा में होने का मतलब ये भी बोला जा सकता है कि ये सीधी रेखा में होंगी या नहीं होंगी। आया ना? सीधी लाइन ही तो बनेगी, तो सीधी रेखा में भी बोल सकता है सीधी रेखा, लेकिन होंगी विपरीत दिशा में। होने को तो सीधी रेखा में 0 डिग्री पे भी होती है, लेकिन वो एक ही दिशा में होती है दोनों, यहां विपरीत दिशा में होंगी। क्लियर है? अरे आया ना? बता दोगे? चलो मुझे बताओ 4 से 5 में अब कौन सा काम ले लूं, प्लस वाला या माइनस वाला? वैसे तो 5 तक प्लस वाला काम में लेते हैं हम, माइनस वाला लेके देख ले। प्लस वाला माइनस वाला दोनों देखो। 60/11 फर्स्ट टाइम की वैल्यू बोलो कितनी है? 4। एक बार प्लस किया मैंने, प्लस कितना करूंगा? 6। 180 पूछ रहा है, एंगल आवर की वैल्यू 6। 60/11 फर्स्ट टाइम की वैल्यू 4, माइनस कितना कर दिया? 6। मुझे बताओ कितनी वैल्यू मिली? 10। 10 का गुणा 6 से किया तो 60, यानी 0 की 0, 600/11। कितने बजकर कितने मिनट है? देखो 11 पंजे 55, बचा 5, 5 के आगे 0, 50, 50 में भाग देंगे तो 11 चौगा 44, बचेगा 6/11, यानी 4:54 से 6/11 मिनट पर बनेगा। क्लियर है? अच्छा इधर वाला देखो, 4 में से 6 गया, बोलो कितना बचा? 2 बचा या -2 बचा? और टाइम माइनस में, तो क्या करेंगे इसमें प्लस कितना कर देंगे? 12 जोड़ेंगे, बोलो वैल्यू कितनी मिलेगी? 10 का गुणा 60 से करोगे, बोलो कितना मिलेगा? और 600 में 11 का भाग दोगे, बोलो कितना मिलेगा? 4:54 से 6/11। तो माइनस वाला प्लस वाला कोई सा भी काम में ले सकते हो, बस माइनस में अगर वैल्यू मिले तो उसमें 12 जोड़ देना है, और अगर 12 से ज्यादा वैल्यू मिले तो 12 घटा देना है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो हाँ, 12 घटा देंगे, और माइनस में वैल्यू होगी तो 12 जोड़ देंगे, बस। या नॉर्मल सी बात, 6 में से क्या घटाया जा सकता है? तो 5 तक की संख्याएं घटाई जा सकती हैं, इसलिए 5 जोड़ देंगे, और 7 में से 6 घटाया जा सकता है, इसलिए 7 से ऊपर वाले टाइम में से घटा देंगे। देखो एक और समझ लो, उसके बाद लिखाएंगे आपको। 90 डिग्री का मतलब होता है लंबवत। बोलो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? लंबवत का मतलब ही होता है समकोण। अरे बोलो कैसा कोण? अब इसमें समझो एक बार, फिक्स समय यहां पे आपके पास 2 बार आएगा,
देखो अभी यदि यहां पूछा जाए कि 1 घंटे में कितनी बार बनेगा तो आप कहेंगे 2 बार बनेगा। वो 1 घंटे में कितनी बार बन रहे थे? 1 बार। अब याद रखना कौन कौन से एंगल 1 बार बनते हैं, कौन से 2 बार बनते हैं। यदि कोण 180 या 180 से ज्यादा है, जैसे 0 डिग्री है वो 180 से ज्यादा है या नहीं है, 360 डिग्री बोलते हैं उसी को अपन, वो तो बनते हैं 1 घंटे में केवल 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 1 दिन में 22 बार। अगर कोण 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है, 90 से अधिक और 180 से कम, तो वो 1 बार भी बन सकता है और 2 बार भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि 1 ही बार बने और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि 2 बार ही बने। कुछ घंटों में 1 बार बनेगा, कुछ घंटों में 2 बार। क्लियर है? जब कोण 90 डिग्री है या 90 डिग्री से कम है, 70 हो गया, 60 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, जितने भी हैं, वो सभी कोण 1 घंटे में 2-2 बार बनते हैं। 1 घंटे में कितनी बार? 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। अच्छा 2 बार कैसे, वो देखो। जैसे यदि बात की जाए 3 बजे का, तो आपको पता है 3 बजे तो फिक्स 90 डिग्री होता ही है, क्योंकि 3 घंटे का अंतराल है इनमें। एक अंतराल में 30, यहां 30 और यहां 30, बोलो 90 बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा ये वाली सुई घंटे वाली है मिनट वाली? मिनट वाली घंटे वाली से तेज चलती है और प्रत्येक घंटे में कम से कम 1 बार उसको क्रॉस करती है, तभी 0 डिग्री बनता है। सही है क्या? अच्छा तो कभी ना कभी 3 से 4 के बीच में यहां पे जैसे ये इसको क्रॉस करके जाएगी नहीं जाएगी? क्रॉस करने के बाद ये जब 4 पे पहुंचेगी तब तक तो 12 पे पहुंचेगी वो। इसका मतलब क्रॉस करने के बाद ये सुई जब यहां होगी तो ये सुई लगभग यहां पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? हाँ या ना? 3 घंटे का वापस इनमें अंतराल बनेगा नहीं बनेगा? तो 1 बार तो पहले बनाया और 1 बार बाद में बनाया। यहां भी कितने डिग्री बना? 90 डिग्री। और वहां भी कितने डिग्री बना? तो इस घंटे में 2 बार बना नहीं बना? हाँ या ना? तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। अच्छा ऐसी समान स्थिति इस कंडीशन में भी होती है। 9 बजे भी इनमें कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। अच्छा 9 बजे बनाए तो 9 से पहले भी बना होगा, हाँ या ना? 8 से 9 के बीच में भी कहीं ना कहीं बना होगा। ये जब सुई यहां पे होगी तब ये सुई यहां पे रही होगी, तब भी इनमें 90 डिग्री बना होगा। सही है? तो 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। इस घंटे में 2 बार बनेगा, इस घंटे में 2 बार बनेगा, लेकिन यहां केवल 1 ही बार बनेगा, यहां भी केवल 1 बार बनेगा। 1 बार कब बनेगा? 3 बजे। ये चीज अभी आपको बताई मैंने। जब भी फिक्स समय पर कोई एंगल बनता है तो उसके आसपास वाले घंटों में 1 बार कम बनता है, बताया था। आसपास वाले घंटे देखो 3 के आसपास कोण है 2 और 4, 2 से 4 के बीच में घंटे तो 2 हैं, बोलो 2 घंटे हैं या नहीं है? बनना कितनी बार चाहिए? 4 बार। लेकिन बनता केवल कितनी बार है? 1 बार कम बनता है, क्योंकि 2 से 3 में 1 बार बनेगा, 3 से 4 में भी 1 बार बनेगा, और 1 बार कब बनेगा फिक्स? 3 बजे। ऐसे ही मुझे बताओ 9 बजे अगर फिक्स बन रहा है तो 9 से 10 में 1 बार और 8 से 9 में भी 1 बार। टोटल बोलो कितनी बार बनेगा? 3 बार। हर घंटे में बाकी में कितनी बार? अरे बाकी घंटों में कितनी बार? 2-2 बार। सही है क्या? तो 1 घंटे में कितनी बार बना? 12 घंटे की अगर बात की जाए तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। क्यों बनता है? क्योंकि बनना तो 24 बार चाहिए 12 घंटे में। 1 बार तो यहां कम हो गया, 3 ही बार बना 4 की जगह, और यहां भी 4 की जगह कितनी बार बना? 3 बार। तो 2 कम हो गया तो केवल कितनी बार? 22 बार। क्यों? 2 से 4 के बीच 3 बार और 8 से 10 के बीच भी केवल कितनी बार? 3 बार। बाकी प्रत्येक घंटे में 2-2 बार बनता है। क्लियर है? तो ये 4 घंटे हटा दिए, बाकी कितने घंटे बचे? 8। 8 में कितनी बार? 16 बार, और 3 और 3 6 बार यहां बना, तो कितनी बार हो गया? 22 बार। मुझे बताओ 1 दिन में कितनी बार? 1 दिन में कितनी बार? 44 बार। क्योंकि घड़ी की सुई जो घूमेगी वो तो इसी घड़ी पर तो घूमेगी। 1 चक्कर में अगर 22 बार बना रही है तो 2 चक्कर में 44 बार। अच्छा इसका समय कैसे निकाले तो बताओ, फॉर्मूला क्या होगा? 60/11 गुणा फर्स्ट टाइम प्लस माइनस क्या करना है? एंगल आवर। एंगल आवर कितना आया? 3। क्यों आया? क्योंकि 90 को डिवाइड किया अपन ने कितने से? बोलो कितनी बार? तो एंगल आवर कितना? 3। कर लोगे? लेकिन इसमें आपको क्या करना है? प्लस से भी चेक करना है और माइनस से भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि 1 घंटे में कितनी बार? तो 1 बार वाली वैल्यू तो प्लस से मिलेगी और 1 बार वाली माइनस से। सही है?
अभी तक अपन उनमें केवल कितने से चेक कर रहे थे, या तो प्लस से ही करो या माइनस से, आंसर एक ही आ रहा था। इसमें प्लस और माइनस से करने पे अलग अलग आंसर मिलेंगे, दो क्यों मिलेंगे, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार बनेगा। सही है बात? अरे आया ना, कर लोगे, हो जाएगा। चलो लिखो, ये लिख लिया, लिख लो एक बार जल्दी। ये आए नहीं थे, नहीं क्लास छोड़ दी थी इन्होंने, छुट्टी कर ली थी, शादी में चले गए थे कहीं। कहाँ गए फिर? चलो लिखो, 0 डिग्री कोण की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री या समान दिशा या एक दूसरे के ऊपर या ओवरलैपिंग या 360 डिग्री, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ऐसे नाम नहीं देता, ऐसे बोल सकता है कि अतिव्यापित किस समय होंगी, ऐसे बोल सकता है। तो ये उपनाम ही तो है, और क्या नाम है ये। डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि 0 डिग्री कब बनेगा, तो ऐसे बोल देगा अतिव्यापन कब होगा, वो है बस। ऐसे नहीं पूछेगा कि 0 डिग्री को और क्या कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं या नहीं कहते हैं। हाँ, उपनाम दे सकता है साथ में। ये लिख तो रहा है, ऐसे पूछ लेगा एक ही दिशा में कब होंगी, तो एक दिशा में होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री बनेगा। अरे ये घड़ी क्या बना रहे हो, वो लिख लो आप तो, इतना बस उधर वाला लिख दो, ये मत लिखना इसमें। 0 डिग्री कब बढ़ता है ये लिख दो, 11 बार ही क्यों बनता है इसके आगे लिख दो, 11 से 1 के बीच केवल 1 बार 12 बजे बनता है। थोड़ा फास्ट लिखें, 11 से 1 बजे के बीच केवल 1 बार बनता है, कितने बजे, 12 बजे। लिख चुके हो? अगला लिखो, ये तो फॉर्मूला लिख दो, 0 डिग्री कोण का समय 60/11 गुणा फर्स्ट टाइम। फॉर्मूला वैसे पूरा वो है, सबके लिए कॉमन फॉर्मूला, कोई सा भी एंगल निकालना हो 60/11 गुणा फर्स्ट टाइम प्लस माइनस एंगल आवर। ये लिख दो केवल फॉर्मूला, साठ बटा 11 गुणा फर्स्ट टाइम। लिख चुके हो? 0 डिग्री के बाद में लिखें, अच्छा वही लिखा है तो 0 डिग्री का ही। 0 डिग्री के बाद में लिखें 180 डिग्री कोण या विपरीत दिशा में सीधी रेखा में सीधी रेखा में विपरीत दिशा में या 180 सरल रेखा। सीधी रेखा का मतलब ही तो सरल रेखा होता है। लिख दो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। 11 बार क्यों? क्योंकि 5 से 7 के बीच केवल 1 बार 6 बजे बनता है। लिख लेना वहां पे 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 5 से 7 के बीच केवल 1 बार 6 बजे बनता है। तो बोलो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। लिख चुके हो? लिख चुके हो? इधर 90 डिग्री लिखो। अच्छा इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, वो किसी के भी कर लेना आप, कुछ ही कोई भी टाइम मान लेना। 5 से 6 बजे का कितने बजे बनेगा, 3 से 4 बजे कितने बजे बनेगा, कोई भी टाइम डाल के खुद कर लेना प्रैक्टिस उनकी। और अभी 90 डिग्री की हम करवा रहे हैं। अभी बात तो वही है,
उसमें प्लस माइनस कितना करना है, 180 वाले में लिख लिया क्या फॉर्मूला पूरा, नहीं लिखा फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दो, ये है टाइम का फॉर्मूला 60/11 गुणा फर्स्ट टाइम प्लस माइनस 6। नब्बे डिग्री लिखो, लंबवत या समकोण, 90 डिग्री का मतलब लंबवत या समकोण, 1 घंटे में 2 बार। ये तो आप भी लिखो, आपने थोड़ी लिखा है अभी, लिख लिया क्या, करवाया कहाँ था 90 डिग्री कल, लिखो फिर। 90 डिग्री कोण या लंबवत या समकोण 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार। क्यों, वो रीजन लिख लेना। 2 से 4 बजे के बीच 3 बार तथा 8 से 10 बजे के बीच 3 बार। प्रत्येक घंटे में 2 बार, लेकिन 12 घंटे में केवल 22 बार, क्योंकि 2 से 4 के बीच 3 बार तथा 8 से 10 के बीच 3 बार। एक दिन में या 24 घंटे में 44 बार। समय निकालने का फॉर्मूला लिख दो। 90 डिग्री कब बनेगा, तो 60/11 गुणा फर्स्ट टाइम प्लस माइनस एंगल आवर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। लिख दिया। अब लिखो ये क्वेश्चन, लिख चुके हो। देखो सामने एक मैं बता रहा हूं आपको, जैसे देखिए आपको दिया 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की सुई लंबवत होंगी। अच्छा ये तो निकाल सकते हो क्या कि कितनी बार बनेगा, निकाल लोगे क्या। जैसे आपको दे दिया, बताओ 1 बजे से 5 बजे तक कितनी बार 90 डिग्री बनेगा। 1 बजे से 5 बजे तक कितनी बार 90 डिग्री बनेगा, बताओ। लिखना क्या है इसमें, घंटे कितने हुए, 1 से 5 तक कितने घंटे, 4। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। 1 घंटे में 2 बार, तो बोलो 4 घंटे में 8 बार। लेकिन बीच में समय कौन सा आ रहा है, 2 से 4। उस 2 घंटे में केवल कितनी बार बनता है, 3 बार। तो 1 कम हो जाएगा, यानी केवल कितनी बार बनेगा, 7 बार। अरे 1 से 2 में बनेगा कितनी बार, 2 बार। 2 से 4 में बनेगा टोटल कितनी बार, 3 बार। और 4 से 5 में बनेगा कितनी बार, 2 बार। 1 से 5 का ही पूछा है, बोलो कितनी बार बना, तो 7 बार। घंटे कितने हुए आपको पता है, 4 घंटे हुए। और इन घंटों के बीच में समय 2 से 4 का आ रहा है, तो 1 कम बार बनता है, तो 1 कम कर दो। यानी टोटल आपके 4 दूनी 8 बार बनना चाहिए था, 1 कम करेंगे तो कितनी बार बनेगा, 7 बार ही बनेगा। ये समय बीच में आ रहा है तो। अच्छा अगर ये समय नहीं आया, 4 से पूछ लिया 8 तक कितनी बार बनेगा, तो बीच में 2 से 4 का समय आया क्या, आया। 8 से 10 का आया क्या, तो 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार। बोलो कितने घंटे हैं, 4 घंटे में बोलो कितनी बार। यहां भी घंटे 4 ही थे, यहां भी 4 है। यहां 8 बार बन रहा है, यहां 7 ही बार बन रहा है। क्यों, क्योंकि 2 से 4 का जो समय है उसमें 1 बार कम बनता है, यानी टोटल कितनी बार बनता है, 3 बार। बनना चाहिए कितनी बार, 4 बार। ऐसे 8 से 10 का भी अगर बीच में आएगा तो 1 बार कम बनेगा। जैसे पूछ लिया, बताओ 5 से 12 के बीच कितनी बार बनेगा, 5 से 12 बजे के बीच कितनी बार बनेगा। कितने घंटे मुझे बताओ, 7। बनना कितनी बार चाहिए, 7 दूनी 14 बार। लेकिन इसमें समय कौन सा आ रहा है, 8 से 10 का, तो 1 कम बार बनता है इसमें। तो यहां भी 1 कम कर दो, बोलो कितनी बार बनेगा, 13 बार। क्योंकि मुझे पता है 5 से 6 में कितनी बार, 2 बार। 6 से 7 में 2 बार। 7 से 8 में 2 बार। 8 से 10 का मुझे पता है 3 बार। 10 से 11 2 बार। 11 से 12 2 बार। सब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 बार। सही है, कर लोगे ऐसे तो। चलो
जैसे क्वेश्चन दिया आपको, बताओ 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की सुई लंबवत होंगी। लंबवत होने का मतलब 90 डिग्री। एंगल आवर निकाले तो 90 को भाग कितने से दूं, 30 से। बोलो कितना आया, 3। अब सारी वैल्यू आपको पता है, देखो 60/11 देख लो एक बार, बाद में कर लेना। फर्स्ट टाइम की वैल्यू बोलो 4 रखो, 5 4 प्लस कितना कर दूं, 3 एंगल आवर। अच्छा, एक बार प्लस से किया, दूसरी बार माइनस से भी करना पड़ेगा। 4 माइनस कितना कर दूं, 3। बोलो कितना बचा, 1 का 60 से गुणा करेंगे तो 60 ही रहेगा बटा 11। कितने बजकर हो रहा है इस समय, 4 बजकर, देखो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 पंजे 55, बचा कितना 5। 5 को डिवाइड कर सकते हैं क्या 11 से, नहीं, तो ऊपर 5 लिख दो, नीचे लिख दो 11, इतने मिनट पर बनेगा। यानी 4 बजकर 5 से 5/11 मिनट पर। एक तो दूसरा देखो 4 और 3 कितने, 7, 7 6 42, कितना हो गया 420, डिवाइड कितने से, 11 से। कितने बजकर, 4 बजकर। निकालो, 11 तिया 33, बचा 9, 9 के आगे 0, 90, 90 को डिवाइड करोगे 11 8 88, बचेगा 2, नीचे लिख दो 11, इतने मिनट पर बनेगा। क्लियर है, अरे हो जाएगा, ये कर लोगे, भाग तो दे सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, इसको लिख रहे हो तो लिख लो एक बार। ये तो एक एंगल तो यहां बनेगा, दूसरा यहां बनेगा। 2 बार क्यों निकाला, क्योंकि 2 बार बनेगा 1 घंटे में। ये 2 बार निकालना पड़ेगा, 2 बार ही निकालना पड़ेगा। अब इसमें भी आपसे पूछा जाएगा अलग अलग क्वेश्चन, सुनो। इसमें आपसे एक तो पूछा जाएगा पहली बार लंबवत कब होंगी, या पहली बार 90 डिग्री कब बनेगा, और पूछा जाएगा दूसरी बार 90 डिग्री कब बनेगा। तो पहली बार तो वो बनाएगा, कम समय जो है वो पहली बार बनेगा, और ज्यादा समय जो आएगा वो दूसरी बार बनेगा। जो भी ये समय ज्यादा है या वो समय ज्यादा है, प्लस और माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। आगे अपन जैसे बड़ा पढ़ेंगे, अभी जैसे अपन 9 बजे के बाद का, 10 बजे का, 11 बजे का पढ़ेंगे, तो 11 से 12 के बीच में पूछ लिया आपसे जैसे, तो 11 बजे में 3 जोड़ोगे, 11 और 3 कितने हो जाएंगे, 14। तो 14 जो है 12 से ज्यादा टाइम हो गया, तब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 12, तब उसकी वैल्यू केवल 2 ही रह जाएगी। तो माइनस और प्लस से जरूरी नहीं है कि माइनस वाली वैल्यू हमेशा कम रहे। यहां तो माइनस की वैल्यू कम है, आगे माइनस की वैल्यू कम नहीं रहेगी, आगे माइनस की वैल्यू जो है वो ज्यादा भी हो सकती है। तो आपको ये समय देखना है, आया हुआ जो समय है ये समय कौन सा ज्यादा है। मुझे बताओ 4:05 ज्यादा है या 4:38? तो पहले 4:05 हुए होंगे, उसके बाद ही तो 38 मिनट हुए होंगे। तो पहला एंगल जो बना वो 4:05 पे बना, या 5 से 5/11 मिनट पर बना, और दूसरा जो बना 38 से 2/11 मिनट पर बना। जैसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, हाँ पहला और दूसरा पूछेगा आपसे कि पहला कोण कब बनेगा या दूसरा कोण कब बनेगा। और अगर पहला या दूसरा नहीं पूछ रहा है आपसे, डायरेक्ट केवल ये पूछा कि जैसे बोलता 4 से 5 बजे के बीच, ये बोला हुआ है जैसे घड़ी की सुई किस समय लंबवत होंगी, तो आपको इनमें से ऑप्शन केवल कोई एक ही मिलेगा। निकालने दोनों ही पड़ेंगे, ऑप्शन एक ही मिलेगा। तो पहले अगर आपने प्लस वाले से किया और यही ऑप्शन मिल गया, तो माइनस वाले से करने की जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं मिला तो आपको करना पड़ेगा, दोनों करने पड़ेंगे, दोनों करने पड़ेंगे। कम टाइम आएगा मतलब पहली बार बना, ज्यादा टाइम आया मतलब दूसरी बार बना। जैसे अगले क्वेश्चन में लिखो, आप इसको उतार दो, पहले लिख लिया, अगला क्वेश्चन लिखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा। माइनस वाली वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, यहां तो कम है माइनस की वैल्यू, उधर देखो 5 से 5/11 ही आया, अभी माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी। अगले क्वेश्चन में लिखो 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई में पहला 90 डिग्री कोण बनेगा, या पहली बार किस समय लंबवत होंगी। अच्छा पूछा तो पहला है, तो पहली वैल्यू तो कम वाली वैल्यू आएगी, तो आपके अनुसार कम वाली वैल्यू माइनस वाली होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी, यहां प्लस वाली वैल्यू होगी। करके देखो अपने आप ही खुद। समय कम आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि माइनस आएगा तभी पहला बनेगा, प्लस से भी बन सकता है पहला।
समय दोनों ही निकाल के चेक करने पड़ेंगे आपको, कौन सा समय कम है और कौन सा ज्यादा है। बोलो कम वैल्यू आई नहीं आई? कम आई, और कम वैल्यू आती है इसका मतलब पहली बार इसी समय बना होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो प्लस से करें अपन वो बाद वाली वैल्यू को ही दर्शाए, कम वाली को भी दर्शा सकता है। दूसरा वही सेम आया, पहले वाला ही वैल्यू, दोनों वही आई होंगी जो अभी अपन ने किया था। 420/11 आया होगा एक में 60/11 आया होगा। रट जाएंगी ये वैल्यू, फिक्स वैल्यू है, 5-7 वैल्यू है फिक्स है, वही आएंगे आपके हर बार आंसर। तो भाग देने में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 60 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 5 सही 5/11 है। 120 की वैल्यू 10 सही 10/11 है, पता चल जाएंगी। 180 की वैल्यू 16 सही से 8/11 है। हो गया? पीछे प्लस से बना माइनस से बना? प्लस से बना, मतलब प्लस वाली वैल्यू जरूरी नहीं है कि ज्यादा हो, कम भी हो सकती है। क्यों कम हुई पता चला क्या? क्योंकि 12 माइनस करना पड़ा था हमें। 60/11 फॉर्मूला है अपने पास, फर्स्ट टाइम प्लस माइनस करते हो एंगल आवर। मुझे बताओ 60/11 फर्स्ट टाइम की वैल्यू क्या है? 10। एक बार प्लस कर दूं मैं, कितना प्लस करूंगा? एंगल आवर कितना? 3। एक बार माइनस से निकाले तो 60/11 10 माइनस कितना? 3। यहां वैल्यू कितनी हुई? 13। 13 क्या घड़ी पर बनेंगे? नहीं, तो 13 में से कितना घटा दो? 12। कितना बचा? 1। 1 का गुणा 60 से बोलो 60। 60/11 कितने बजकर? 10 बजकर। 10 बजकर कितने हो रहे हैं? 60/11 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 5 सही 5/11। इतने मिनट पर तो पहला यही बना होगा, इससे कम पे तो बना नहीं होगा। निकाल दूसरा भी लेते हैं अपन। 7 आया, 7 का 6 से गुणा किया, बोलो कितना आया? 420/11। अभी थोड़े समय पहले ही आपने इसकी वैल्यू निकाली थी, 10 बजकर हो जाएंगे 38 सही 2/11। ये आया था क्या? निकाली थी इसकी वैल्यू आपने खुद नहीं, पिछले क्वेश्चन में ही। अच्छा, आंसर कौन सा दो अब इसमें? यही आंसर तो दोगे 5 सही 5/11 मिनट पर, क्योंकि वो एंगल जो बनाए वो तो बाद में बनाए, तो बाद वाला पूछता तब वो बताते सेकंड वाला, अगर फर्स्ट वाला पूछा है तो ये फर्स्ट वाला बताएंगे। कोई दिक्कत है? बता दो अभी कोई समस्या है तो, क्योंकि अब एंगल अलग ही चलने वाले हैं। ये तो 90 डिग्री 180 डिग्री और 0 डिग्री है तो बताए हुए हैं, अब अलग एंगल चलेंगे। दर्पण जल कुछ नहीं है, दर्पण जल तो बहुत इजी है, उससे इजी कुछ है ही नहीं इसमें। चलें आगे? चलो एक और प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद बताओ मुझे। वो ये बात प्लस माइनस चेक करना है, उसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? दे दें? ये लो भाई, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुई में किस समय 180 डिग्री कोण बनेगा? अच्छा, एक ही वैल्यू आएगी, दो मिलेंगी इससे? 180 एक घंटे में केवल एक बार बनता है, तो एक ही आंसर निकलेगा, निकालो। सात से 8 बजे के बीच किस समय 180 डिग्री कोण बनता है? फिक्स वैल्यू आ रही है, वही आएंगी वैल्यू। और अच्छा, दूसरा भी बनेगा क्या इसमें? दूसरा बनेगा ही नहीं, एक ही बार बनेगा दूसरा, ये क्यों बनेगा? कहीं दिक्कत होगी? प्लस से माइनस से अलग अलग आएगा, एक ही आंसर आएगा। पीछे ऐसे गर्दन ही हिला रहे हो या आ रहा है कुछ समझ में? कौन सा कोण? ये वाला? कितने घंटे में बना वो? 30 से भाग दे दो कि जितने घंटे का अंतराल निकाला है। एंगल आवर की बात कर रहे हो, एंगल आवर नहीं आ रहा है। एंगल आवर के लिए जो भी कोण पूछा जाए उसमें 30 से भाग दे के चेक कर लो। जैसे 180 पूछा है तो 180 को डिवाइड कर दो कितने से? 30 से। बोलो कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार। एंगल आवर 6 आ जाएगा। यही तो करना है। चलो करो इसको। 60/11
फर्स्ट टाइम की वैल्यू बोलो कितनी है 7, प्लस कर दिया मैंने 6। अच्छा माइनस से कर लो, ये लो 60/11, फर्स्ट टाइम की वैल्यू 7 माइनस कितना कर दिया 6, बोलो कितना बचा 1 का गुणा 60 से तो 60/11। अच्छा कितना आएगा, तो ये कितने बजकर 7:05 सही 5/11। इससे देखो 7 से कितने हुए 13, 12 बजते हैं घड़ी में, 13 बजते हैं क्या, 13 बजे का मतलब कितना बज जाएगा 1, या क्या किया मैंने 13 में से माइनस कितना कर दिया 12। 13 बजे का मतलब वैसे 1 ही होता है, 14 बजे का मतलब 2 ही होता है। क्यों होता है 2, क्योंकि माइनस कर दिए 12 मैंने। 1 बचा, 1 को गुणा करोगे तो वही 60/11, वैल्यू तो वही मिलेगी 7:05 सही 5/11 मिनट। निकाल लोगे, कोई दिक्कत है। अब देखो अलग अलग कोण पूछे तब, जैसे लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, ये याद रखना कौन सा कितनी बार बनता है। 180 से ऊपर वाला दे तो केवल एक ही बार बनेगा, 90 से 180 के बीच में दे तो एक बार भी बन सकता है और 2 बार भी, 90 या 90 से नीचे का दे तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। 90 डिग्री 2 बार बना नहीं बना, 180 एक बार बना, 0 डिग्री भी एक बार बना। 180 से ज्यादा वाले सब एक बार ही बनेंगे, 180 से 90 के बीच वाले एक बार भी बन सकते हैं और 2 बार भी, तो प्लस से भी चेक करना है और माइनस से भी। और जो कोण 90 होगा या 90 से कम होगा वो हमेशा 2 बार बनेगा। लिखो जैसे 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच किस समय 45 डिग्री कोण बनेगा। कोई चीज रटने को छोड़िए क्या कि 45 को कुछ रटना पड़े। एंगल कोई सा भी आ जाए, एंगल आवर की वैल्यू ही तो चेंज करनी है आपको। एंगल आवर चेंज कैसे करोगे, 1 घंटे में कितना बनता है 30 डिग्री, तो 30 से डिवाइड करके देख लेंगे बस। करो डिवाइड, क्यों नहीं होगा, 45 डिवाइड नहीं होगा या 30 से, 45 30 से डिवाइड नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हो। देखो सामने देख लो, एक बार देख लो आप, कंफ्यूज हो कि कैसे डिवाइड होगा, पॉइंट आएगा कुछ आएगा, कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट में आए चाहे कैसे ही आए। देखो 45 है, पहले मैं घड़ी पे बता दूं 45 बनेगा कब, 12 1 2 3 ऐसे ही चलेगा। मुझे बताओ एक सुई यदि आपकी कितना, जैसे मैं बात करूं अगर कि एक सुई आपकी है 2 से इसके बीच में, यहां 2 से आगे, एक सुई 12 के बाद में हो सकती है यहां या नहीं हो सकती है, क्योंकि इन अंतराल में तो इस अंतराल में जो बनेगा वो तो 30 डिग्री बनेगा। आगे अगर इधर आधा अंतर है तो इसमें 15 डिग्री बन रहा हो, मान लेते हैं, हो सकता है। अच्छा इसके आगे भी ऐसे हो सकता है, एक अंतराल पूरा रह जाए और आधा अंतराल बच जाए तो भी आपके 45 डिग्री बन सकता है। निकालें कैसे कि कब बना, 1 घंटे से तो कुछ ज्यादा में ही बन रहा होगा, क्योंकि एक अंतराल में कितना बनता है 30 डिग्री बनता है। 45 डिग्री का एंगल आवर निकालने के लिए 45 को डिवाइड कितने से कर देंगे 30 से, यही तो करेंगे। मुझे बताओ 15 से कट रहा है क्या ऊपर वाला, कितनी बार कटा 3 बार, 15 से नीचे वाला कितनी बार, तो या तो 3/2 वैल्यू रख लो, नहीं रखो तो पॉइंट में भी वैल्यू निकाल लो। बोलो 2 का भाग दे 3 में तो एक बार तो पूरा गया, बचा कितना 1, पॉइंट लगा दिया, यहां 1 के आगे 0 बढ़ा सकता हूं। 10 में भाग दिया 2 से, बोलो कितनी बार 5 बार, तो 1.5 या 1.5 बार ही कटेगा या नहीं कटेगा, सही है। तो एंगल आवर की वैल्यू 1.5 आ गई। अब कर लो, देखो आपके पास फॉर्मूला है 60/11 फर्स्ट टाइम और प्लस माइनस एंगल आवर, यही है। मुझे बताओ 60/11 फर्स्ट टाइम कितना है यहाँ पे 2, प्लस करूं या माइनस करूं, प्लस भी करना है माइनस भी करना है। एंगल कितने डिग्री है 45, 90 से ज्यादा है या कम है, 90 से कम वाले कितनी बार बनेंगे, तो एक बार प्लस से निकलेगा और दूसरी बार माइनस से। तो ये कंफ्यूजन खत्म कि प्लस और माइनस कब करना है, प्लस भी करके देखना है और माइनस भी करके देखना है। अगर एंगल 90 से कम है 2 बार बनेगा। चलो 2 में प्लस किया मैंने 1.5। अच्छा इधर मुझे बताओ एक बार माइनस भी कर ले, 60/11
फर्स्ट टाइम 2 माइनस 1.5, बोलो कितना बचा 0.5। आधे से जब 60 को गुणा करोगे तो कितना बचेगा, 60 का आधा 30, 30 बटा कितना हुआ 11। ये समझ में आया 30 कहां से बचा, 2 में से 1.5 गया, बोलो 0.5 गए, बचा या नहीं बचा, 0.5 को अब 60 से गुणा करोगे 6 पंजे 30, आया नहीं आया, 30 ही बचेगा। चलो 30 बटा 11 कितने बजकर हो रहे होंगे, 2 बजकर कितने मिनट है, देखो 11 दूनी 22, ऊपर कितने बचे और एक्स्ट्रा 8, नीचे कितने बचे 11। ये चीज समझ में आई क्या, एक तो बना होगा 2 बजकर 2 सही 8 बटा 11। मुझे बताओ 2 बजकर कुछ 2 मिनट के आसपास ही हो रही है क्या, 12 से 1 पे पहुंचती तो 5 मिनट होते, बीच में ही है, इतना ही हो रहा है। चलो दूसरा निकालो, 2 और 1 3, 3.5 गुणा करोगे कितने से 60 से, कर सकते हो गुणा, 3 से केवल गुणा करोगे कितना आएगा, 180 आएगा, नहीं आएगा, 3 से गुणा करोगे 180 आएगा, 0.5 से और गुणा करना है तो 5 को 6 से गुणा किया कितना आया 30, 30 और 180 कितने हुए 210, तो ये टोटल वैल्यू 210 और नीचे कितना आ गया 11। कर सकते हो गुणा, समझ में नहीं आया कैसे हुआ, गुणा कर लोगे, टाइम नहीं लगाना है, सोचना है, एक बार सोचो। 0.5 अगर नहीं होता तो मैं केवल 3 से गुणा करता, और 3 से 6 को गुणा करूं तो 6 या 18 180 आता, सही है, 3 से 60 को गुणा करने पे 180 आता नहीं आता। अब ये 0.5 का मतलब आधा और है, तो आधा और जोड़ दो, 60 का आधा कितना हुआ 30, कितना हो गया 210, 210 को आप डिवाइड कर दो, बोलो 2 बजकर डिवाइड करो 11 एकम 11, बचा कितना 10, 10 के आगे 0, 100, 100 में भाग दोगे 11 9 99, बचा कितना 1, नीचे लिख दिया 11, 2 बजकर 19 सही 1 बटा 11 मिनट, बोलो सही है क्या। वहां देखो उसमें 2 बजकर 19 मिनट ही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, नीचे वाले में, ये वाले में बोलो मुझे बताओ, 3 पे अगर ये सुई होती क्या 15 मिनट होते या नहीं होते, और अगर 4 पे पहुंच जाती तो 20 मिनट होते या नहीं होते, बीच में ही है, इनके बीच में ही 19 मिनट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, समझ में आई कुछ बात। तो पहला एंगल और दूसरा एंगल एक बार तो प्लस से निकलेगा और दूसरी बार माइनस से। कब करना है प्लस और माइनस दोनों से, जब कोण का मान 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम हो। 90 से 180 के बीच में तो एंगल केवल एक बार भी बन सकता है और 2 बार भी, लेकिन अगर 180 या 0 डिग्री या 360 डिग्री या 180 से 360 के बीच में है तो केवल कितनी बार, एक बार। समझ में आ गई। तो या तो प्लस से निकालो या माइनस से, प्लस और माइनस में कोई दिक्कत होगी, प्लस से करोगे अगर 12 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो 12 घटा देंगे, माइनस से करोगे नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो 12 जोड़ देंगे। लिखो क्वेश्चन। है अच्छा उतारना है, ये उतारो भाई, लो गुणा भागी तो करना है, इसमें उतारना क्या है।